हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं मनीष तिवारी के एक स्टेटमेंट का जो उन्होंने अपनी आने वाली नई किताब में लिखा है। और इसके बाद जो मनीष तिवारी ने कहा है वो उस वक्त की यूपीए सरकार यानी कि जब 26/11 मुंबई हमला हुआ उस वक्त की यूपीए सरकार पर, मनमोहन सरकार पर जमकर आलोचना की है मनीष तिवारी ने और अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है और इसी को लेकर आलोचना उन्होंने की है। अब क्या जिक्र उन्होंने किया है वो भी बता देती हूं। मनीष तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। Sometimes action speaks louder than words। इसका जिक्र मनीष तिवारी ने अपनी किताब में किया है। अब देखिए 26/11 का वो दिन है और उसके बाद जो कार्रवाई की गई है उसे कोई नहीं भूल सकता है, या मैं ये कहूं कि मनीष तिवारी की भाषा में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की गई। 26/11 यानी कि मुंबई पर हुआ आतंकी हमला, जब लगातार 60 घंटों तक पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सड़क पर दहशतगर्दी मचाई, जो निर्दोष लोग थे उनका कत्लेआम किया, लगभग 170 लोगों की जान चली गई थी, कितने जवान हमारे शहीद हुए थे। इन तमाम आतंकियों को ढेर जरूर कर दिया गया था, लेकिन एक आतंकी जो पकड़ में आया वो था कसाब को फांसी दी गई। लेकिन उस वक्त जो सरकार की प्रतिक्रिया थी, जो सरकार की तरफ से संयम बरता गया, उसे कमजोरी मनीष तिवारी ने अपनी किताब में बताया है। और साथ ही ये भी कहा है कि कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। ये भी कहा कि जब किसी देश यानी कि उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है कि पाकिस्तान अगर निर्दोष लोगों के कत्लेआम करने पर कोई खेद नहीं व्यक्त करता है तो फिर संयम ताकत की पहचान उस वक्त नहीं होती है, बल्कि वो कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखानी चाहिए थी। इसके साथ ही अपनी इस किताब में मनीष तिवारी ने 26/11 हमले की तुलना की है 9/11 के अटैक से। यह भी कहा है कि भारत को उस वक्त तीव्र कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो भारत की तरफ से नहीं की गई। अब देखिए मनीष तिवारी, ये भी एक बात है कि अपनी सरकार को उनके फैसलों को लेके कई बार हमलावर रहे हैं। जैसे मैं अभी पंजाब का भी जिक्र करूंगी। इसके अलावा जब कन्हैया कुमार की पार्टी में एंट्री हुई थी तो उसे लेकर भी मनीष तिवारी ने बहुत खुलकर अपना पक्ष रखा था। एक इंडिविजुअल जो उनका सोचना है उसके बारे में उन्होंने जरूर बात की थी। और देखिए इससे पहले जब पंजाब में जिस तरह की अस्थिरता मची हमने देखा, और खासतौर से सिद्धू को लेकर मनीष तिवारी की नाराजगी हमेशा से देखने को मिली है। जब मनीष तिवारी ने अपनी बात में 26/11 का जिक्र किया और उन्होंने पंजाब में सिद्धू को लेकर भी बोला था, उन्होंने ये कहा था कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है उन्हें पंजाब की समझ ही नहीं है, इससे सिर्फ पाक खुश है। अब आप सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है जब मनीष तिवारी अपनी ही सरकार के खिलाफ ये कहते हैं, क्योंकि सिद्धू को लेके, सिद्धू के विरोध में कितनी आवाजें उठी ये हमने देखा। कैप्टन अमरिंदर को पंजाब कांग्रेस से अलग होना पड़ा, अपनी नई पार्टी का गठन करना पड़ा। यानी कि आने वाले समय में जब पंजाब चुनाव होंगे तो इसका कितना खामियाजा या कितना फायदा कांग्रेस सरकार को उठाना पड़ेगा वो तो देखना होगा। लेकिन ताजा अभी के हालात में मनीष तिवारी ने उस वक्त की यूपीए सरकार यानी मनमोहन सरकार पर 26/11 अटैक को लेकर जो जवाबी कार्रवाई हुई उसे सीधे सीधे कमजोरी बताया है सरकार की। और ये कहा था कि उस वक्त उस झिझक की जरूरत नहीं थी, उस वक्त उस संयम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो संयम से ज्यादा कमजोरी था और तुरंत तीव्र एक्शन लेना चाहिए था, यानी कि अग्रेसिव रिएक्शन होना चाहिए था यूपीए सरकार की तरफ से, जो उस वक्त नहीं था। और इसी को लेकर अपनी किताब में मनीष तिवारी ने सवाल उठाया। मनीष तिवारी ने जब कन्हैया कुमार की एंट्री हुई थी पार्टी में तब भी सवाल उठाए थे। अब देखिए इसमें होता क्या है कि मनीष तिवारी ने तो क्वेश्चन कर दिया, लेकिन या ये मैं यूं कहूं कि मनीष तिवारी ने बैठे ही बैठे मुद्दा दे दिया बीजेपी को। अब इस पर शहजाद पूनावाला जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है पार्टी के बीजेपी के, उन्होंने भी रिएक्ट किया है। और रिएक्ट करने के साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने 26/11 का जिक्र किया है, 26/11 के साथ साथ उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, 370 का जिक्र किया, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। और उन्होंने ये लिखा कि हिंदुत्व, 370, सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये बीजेपी का अटैकिंग मोड है कांग्रेस पर, जिसमें वो ये कहते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि जिस तरह की कार्रवाई उरी या फिर पुलवामा हमले के बाद हुई, यानी कि बीजेपी ने, एनडीए ने जिस तरह से अग्रेसिव रिएक्शन दिया उसका, वैसी कार्रवाई 26/11 के बाद करने से किसने और क्यों रोका था। ये एक बहुत बड़ी बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। ऐसे ही जब
पंजाब में जो राजनीतिक घमासान मचा था, या कन्हैया कुमार की जब एंट्री हुई थी तब भी बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया था और ये कहा था कि कांग्रेस ये बताए कि क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। तो बहरहाल मनीष तिवारी ने एक मुद्दा दे दिया और जाहिर बात है कि आने वाले वक्त में इसे लेकर बीजेपी और हमलावर रहेगी। हालांकि सिर्फ एक जिक्र है ये मनीष तिवारी की किताब में, लेकिन डेफिनेटली इतनी बड़ी बात मनीष तिवारी से कह देना, मनीष तिवारी के जरिए सामने आना, ये उस वक्त के यूपीए सरकार के एक्शन पर जरूर सवाल खड़े करती है, जिसमें वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि उस वक्त जो कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की होनी चाहिए थी यूपीए सरकार की तरफ से, वो कमजोरी की निशानी थी।